अस्सलामु अलैकुम। बहुत खुश हूँ, छुट्टी है, योम पाकिस्तान है, सबको मुबारक हो। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, इमरान खान की तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, लॉन्ग मार्च, बड़ी खबरें हैं मेरे पास, बड़ी खबरें हैं। ठीक है जी। तो खबरें ये हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है। और ये पहले ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये पीजेपी, ठीक है, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। ये मेरा नाम है मलिक मोहम्मद मुनसिफ आवान, ठीक है, MMA। तो ये वाली शर्टें जो है ना, नाम मेरा तो नहीं होगा ऊपर, खाली पीजेपी। ये मैंने काफ़ी पहले बांटी भी है और तो मज़ीद जो है वो मैं बांट भी रहा हूँ और इसकी खुशी का इजहार भी हम करेंगे। और आपको पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कराची से लॉन्ग मार्च आज जो कराची से मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं सैयद मोहम्मद शाह, शायद इस तरह का नाम है उनका, वो उनकी क़यादत में लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू हो चुका है और वो आज चलेंगे और वो फिर कल मुल्तान पहुंचेंगे और मुल्तान से आगे फिर ये और 25 को वहां पे डी चौक। और कल 1 बजे, जी हाँ कल 1 बजे याद रखना, इंशाल्लाह मैं भी उधर पहुंचने की कोशिश करूंगा। मॉडल टाउन में मोहतरमा कौम की आवाज मरियम नवाज की क़यादत में और हमजा शहबाज की क़यादत में कल 1 बजे यहां से काफिला रवाना होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। और दुआ करें कि वो साबित हो जाए नवाज शरीफ वाला वो लॉन्ग मार्च के, जब वो गुजरांवाला पहुंचे थे तो जज बहाल हो गए थे। क्या बात है, यकीन करो नवाज शरीफ को हर एजेंसी ने डराया कि नवाज शरीफ तो आप तुम्हारी जान को खतरा है। उसने कहा जी कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ करूंगा। अपने पराये सब मना करते रहे। मैं आपको ये भी बताऊं, वैसे जब भी कोई कौमी रहनुमा जलसे या जुलूस में खिताब करता है ना, उसकी जान को खतरा होता है, ये ज़हन में रख लें। ठीक है जी। तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं और आखिर में एक मैं योम निजात के हवाले से भी बड़ी अहम बात करूंगा, वो भी आपने ज़रूर सुनी है। योम निजात किस दिन मनाएंगे हम वो भी करूंगा। उसके अलावा जनाब अली मैं आपको ये बताऊं कि कल वजीर आला बलोचिस्तान पंजाब ने यार बड़ा ही मस्कीन वजीर आला है, लेला है, लेला लेला नहीं होता बकरा। साबिक वज़राए आला जितने साबिक वजीर आला बन जाते हैं ना, उनकी मुराद का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। ओनू तो हुण यकीन हो गया ना कि मैं ते कुर्बानी का बकरा बन गया ते कल मैं साबिक हो जाऊंगा। उसने कल एक जारी किया है कि साबिक वजीर आला अगर किसी के 2 मुलाजम मिलते थे ना, उसने कहा जी हुण 5 मिलणगे सराकिज कीता होने ना। उस आख्या वजीर आला ने कि जेड़ा भी रिटायर थी सी उनको हूँ पहले 2 मिलते हैं नौकर, हुण 5 मिल सन। पहले 1 ड्राइवर मिलता आई वह 2 मिल सन। पहले दी तनख्वाह अगर 100 रुपया आई तो हुण जी 200 मिल सी। उस बेचारे ने अपने लिए वो सारा कुछ कर लिया। अब उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि इमरान खान भी पहले तो इमरान खान के विजन की तारीफ करता था ना वजीर आला पंजाब। इस वादे के बाद, इस तकरीर के बाद जो कल वजीर आला ने मुराद ऐलान की है साबिक वजीर आला के लिए, इमरान खान इसकी जो है ना नकल करेगा और कहेगा कि जी मैं साबिक वजीर आजम की मुराद का ऐलान करता हूँ। लेकिन न्याजी साहब एक देख लें, साबिक वजीर आजम की जितनी मर्जी मुराद का ऐलान करो ना, एक मुराद उसमें जेल भी होती है। देख लें हिस्ट्री, देख लें। और तुम्हारे लिए अगर उनके लिए 1 जेल है ना, तुम्हारे लिए 2 जेलें हैं, 2 जेलें हैं। और कल तो मंजूर वसान जो ख्वाबों की ताबीर करता है, उसने भी कह दिया कि मैं नियाजी साहब को या तो खैरपुर वाली जेल में देख रहा हूं या मछ जेल में देख रहा हूं, वो कोयटा की मछ जेल में हालात बुरे हैं सर जी, हालात सारे ही बुरे हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और इमरान नियाजी जनाब पाँव पकड़ने में मसरूफ है, मशगूल है, पाँव सबके पकड़ रहा है। मैंने भी सुबह उठ के वजू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ तो जूती भी पॉलिश कर लेता हूँ। मैं कहा न होवे नियाजी
मेरे वास्ते भी खलोते हुए कि मुंसिफ यार हुण बस कर दे, पाँव तो उन्होंने पकड़ने ही पकड़ने, कम से कम अपना मार के छां ते रख देना शार। जुत्ती तो पॉलिश होनी चाहिए है ना, कि नहीं, जुत्ती तो पॉलिश होनी चाहिए है ना। वो ना जो सीधा जूते पे पकड़ता है तो जुत्ती पॉलिश तो होवे, मिट्टी गांद वाली तो ना होवे। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब अली जस्टिस काजी फायज ईसा, यार खुदा की कसम बड़ा ही दलेर आदमी है, बड़ा ही दलेर आदमी है। हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं, सारी उम्र इसी दश्त की स्याही में गुजरी है, और इतना दलेर जज मैंने नहीं किया। उसके बच्चों को मुलवस किया गया, उसकी बीवा रीना वो ईसा को मुलवस किया गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। कल जो अता बंदयाल साहब ने एक रेफरेंस, उन्होंने कहा जी जल्दी रेफरेंस दायर करो, ये चीफ जस्टिस कह रहा है जनाब अटॉर्नी जनरल को कि जनाब इतवार वाले दिन दायर करो। है मजा तो है ना। वो कहते हैं इंसाफ तुम्हें दहलीज पे मिलना चाहिए, वो इंसाफ दहलीज पे देने के लिए उसने कहा है बंदयाल साहब ने। तो उसने कहा जी दायर करो, जल्दी इतवार को करो, इसके साथ मिला दिया। आज काजी फायज ईसा ने 3 सफात पर मुश्तमिल उसको खत लिखा है कि जनाब तुम ये नहीं कर सकते थे, तुम जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त है उसके साथ इसको अटैच भी नहीं कर सकते। ये कोई एक जैसे मसले हैं? वो और मसला है, ये और मसला है। ये 63 को लेके आए हैं, वो आए हैं कि जनाब असेंबलियों में ना रोका जाए किसी को आने जाने से। तो ये आपने गलत किया है, एक बात। दूसरी बात ये गलत किया है कि आपने किसी भी इस बेंच में सीनियर जज को शामिल नहीं किया। ये रेफरेंस वाला है, इसमें कानून की तशरीह होनी है, तो सबसे सीनियर जज तो काजी फायज ईसा है, तो उसने शामिल नहीं किया। तो जनाब उसकी हिम्मत है यार, खुदा की कसम, बतौर जज वो मुल्जम के तौर पे भी पेश होता रहा है। कमाल है, ऐसा ऐसा जज नहीं आया अभी तक का, यही मुझे लग रहा है, अभी तक का मुझे यही लग रहा है। ठीक है जी, उन्होंने खत लिख दिया है। फिर अभी मुझे मैसेज आया है, मैंने खुद भी देखा, इमरान ना परेड के दौरान ओएंज ड्रामे कर रहा था। लोगों ने कहा यार ये क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, हाथ में तस्वीर और ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कर रहे। और कमर जवेद बाजवा साहब ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई, वो अलहदा लोगों के झुरमुट में खड़े थे। इमरान खान अलहदा, और कभी ऐसे टांगे नीचे कर रहे हैं, कभी ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हैं, कभी गर्दन मरोड़ रहे हैं। उसकी तस्वीर भी मैं शाया करूंगा, देखना वो कैसी आपको लगेगी। अच्छा जी, ये है जी। तो दूसरा जनाब ये है कि अब आए यौम निजात पे। सबसे पहले मैं ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी यौम निजात का ऐलान कर रही है जी। हम यौम निजात को भरपूर तरीके से मनाएंगे, ठीक है। ये देख लें, अब ये यौम निजात इन दिनों में मनाया जाएगा, 28, 29, 30, यकम। ये जो 4-5 दिन है ना, अब इनकी बेईमानी है ना, इजलास नहीं बुला रहे। जिस दिन इजलास बुलाएंगे उस दिन यौम निजात होगा, या यौम निजात उस दिन होगा जिस दिन इमरान खान का इस्तीफा आएगा। वो इस्तीफा कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है, परसों इत्तेहादियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसमें भी आ सकता है। तो आप जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? यौम निजात में सबसे पहले तो सर हमने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं ना, कि या अल्लाह शुक्र है इस बला से, इस मुसीबत से, इस बद ज़बान से और इस इमरान से हमारी जान छूटी है, कौम की जान छूटी है, ये हम कहेंगे। ठीक है, आप खुदा की कसम टीवी आराम से नहीं देख सकते जब ये तकरीर कर रहा है। कोई भी बात कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है जो अखलाक के खिलाफ होती है। तो एक तो 2 रकात नफल हम पढ़ेंगे अपने घरों में, और दूसरा जनाब मिठाइयाँ बांटेंगे। मिठाइयाँ, मुझे बड़ी मिठाइयों की ऑफर आ रही है कि सर जी एड्रेस बताएं, हम मिठाई भेजते हैं। तो जो बाहर के दोस्त हैं, अंदर के दोस्त हैं, एक हमारी ताहिरा सुल्ताना ने भी बड़े ऐलान किए कि मैं 100 मन मिठाई और 100 बकरे तकसीम करूंगी। मैं अब 3-4 दफा इसका नाम ले चुका हूं। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये ताहिरा सुल्ताना कौन है। ये फिर जब बकरे शकरे हम बांटेंगे आपको बता देंगे, ठीक है जी। और अगर कहेंगे तो उनकी तस्वीर भी शाया करवा देंगे उनके से इजाजत लेके। तो ये जनाब सारा हम यौम निजात मनाएंगे। ये पीजेपी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से यौम निजात सब लोग, पूरी कौम ने मनाना है। ये सबसे पहले ऐलान भी हम ही कर रहे हैं, ठीक है।
और उसमें आप जहां भी होंगे देगे बांटे गरीबों में, मिठाई बांटे अमीरों में, ठीक है, कोई हाई कोर्ट बारों में, इधर उधर जश्न मनाएंगे, हम सब लोग मनाएंगे। और उसमें सबसे पेश होगी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के कारकुनान सुन रहे हैं वो ये नोट कर लें, हम उसका इंतजाम कर रहे हैं। हम चीजें देगों के आर्डर इंशाल्लाह दे रहे हैं और वो मौके पे हम करेंगे। जहां भी जो भी होगा ना, आप कहेंगे देखें, हम देखें इधर से जनाब पकवा के आपको भिजवा देंगे, जिस इलाके में भी आप कहेंगे, ठीक है। ये इसको हम बड़े पैमाने पे करेंगे ना, बड़े पैमाने पे करेंगे। तो अभी से हम इसके इंतजाम कर रहे हैं। ये जो योम निजात है ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से होगा, PJP, ठीक है जी, मान गए आप इस बात को। और जो बैरून मुल्क लोग हैं वो भी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वो भी करें। हम इंशाअल्लाह ताला अनकरीब पाकिस्तान जस्टिस पार्टी योम निजात मनाएगी। और जिन दोस्तों ने मुझे शनाख्ती कार्ड भेजे हैं ना, वो कोई 1000-1500 के करीब हो गए हैं। 2000 चाहिए होते हैं, 500 और हैं। जिन्होंने अभी नहीं भेजे वो बेशक शनाख्ती कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड, सिर्फ शनाख्ती कार्ड भेजें, क्योंकि अभी हम कार्ड नहीं बना रहे। जो स्मार्ट कार्ड है ना वो अभी नहीं बना रहे, हम सिर्फ अभी वो बना रहे हैं मेंबरशिप। आप जो ही कार्ड भेजते हैं ना, शनाख्ती कार्ड, दोनों तरफ से तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पे 030047255752 पे आप मेंबर बन जाते हैं, हमारे रिकॉर्ड में कंप्यूटर में आ जाते हैं। उसके बाद फिर कार्ड बनाएंगे। जब कार्ड बनाएंगे तो आपको फिर बता देंगे कि वो स्मार्ट कार्ड जी ये वाला होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये होता है, ये जैसे ये है, ये होता है। और इसके पीछे ये सारे शनाख्ती कार्ड वगैरह और ये वल्दियत और ये एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। ये होगा, ये आपको बनाएंगे बाद में, पहले मेंबरशिप बनाएंगे, ये बाद में बनाएंगे। और एक और ये कानूनी टीवी का भी होता है, ये भी देख लें। ये कानूनी टीवी उल्टा नजर आ रहा है आपको, ये इधर से देखें, ये कानूनी टीवी जो है ना, ये वाला, ये प्रेस कार्ड होता है। ये भी हम आपको जब बनाएंगे तो आपको बता देंगे। और ये जस्टिस पार्टी का ये भी बताएंगे तो बना देंगे। फिलहाल जो है ना, आप जो है वो हमारा ये वो मेंबरशिप के लिए अपना भेजें, मेंबरशिप के लिए ना वो भेजें, तो बाद में ये कार्ड भी आपके इंशाल्लाह ताला हम बना देंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, हाँ आज शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। आज छुट्टी का दिन है, आज आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है। एक बंदे से जरूर करवाना है फोन करके कि यार कानूनी टीवी जो है ना वो जिंदाबाद है, उसको सब्सक्राइब करो। करवाएंगे ना, ठीक है। दमादम मस्त कलंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।